हेलो, मेरा नाम है रीना जैन और मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के सोशल स्किल्स की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 3 चीजों के बारे में। पहली है कि सोशल स्किल्स क्या हैं। सेकंड, ये पहचानेंगे कि अच्छे सोशल स्किल्स और बुरे सोशल स्किल्स में क्या डिफरेंस है। और सबसे आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि हमारे बच्चों के सोशल स्किल्स को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं और कैसे खेलते हैं जब उनके आसपास लोग हैं। ये लोग फैमिली और फ्रेंड्स या पियर्स भी हो सकते हैं। ये डिफाइन करता है कि बच्चे के सोशल स्किल्स कैसे हैं। जब बच्चों के सोशल स्किल्स अच्छे होते हैं तो वे अपने फ्रेंड से बहुत कंफर्टेबली बात कर पाते हैं और उनकी अपने फ्रेंड्स से इक्वेशन बहुत अच्छी होती है। सबसे पहले बात करते हैं अच्छे सोशल स्किल्स की। तो जिन बच्चों के सोशल स्किल्स अच्छे होते हैं वे बड़े इजीली स्ट्रेंजर्स से भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर पाते हैं। उन्हें कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने में हिचक नहीं होती। बहुत ही अप्रोप्रिएट सोशल रिस्पॉन्सेज देते हैं, यानी क्वेश्चंस पूछेंगे, सिर नॉड करेंगे जहां पर जरूरत है और बड़े ही अटेंटिवली दूसरों की बातें सुनेंगे। जहां पर आंसर देने की जरूरत होगी वहां पर बहुत अच्छे अप्रोप्रिएट आंसर देंगे। साथ साथ में ये बच्चे बेसिक मैनर्स हमेशा यूज करते हैं, यानी कि अगर किसी ने कुछ उन्हें दिया है तो दे विल वेरी वेरी कंफर्टेबली गो एंड से थैंक यू। अगर उनसे किसी को लग गई है तो सॉरी बोलने में बिल्कुल हिचकते नहीं हैं। प्लीज का यूज ये बच्चे बहुत कंफर्टेबली करते हैं और इसी तरह के जो बेसिक मैनर्स हैं वो ये बच्चे बहुत अच्छे से यूज करते हैं। अच्छे सोशल स्किल्स वाले बच्चे ना सिर्फ खुद बड़े इजीली बोलते हैं बल्कि दूसरों को भी बोलने का पूरा पूरा मौका देते हैं। और जब दूसरे बोलते हैं तो बिल्कुल ध्यान से फोकस के साथ में उनकी बातें सुनते हैं। अच्छे सोशल स्किल्स वाले बच्चों को ये पता होता है कि किस समय वे फुल ऑन मस्ती कर सकते हैं, यानी कि जब फ्रेंड्स के साथ में खेल रहे हैं या प्लेग्राउंड में हैं या पार्क में हैं तब खूब जमकर अच्छे से मस्ती करते हैं। लेकिन जब उनका पढ़ने का टाइम होता है या वो क्लास में बैठे होते हैं, मम्मा के साथ में होमवर्क कर रहे होते हैं, तब वो बिल्कुल फोकस होकर और पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। जिन बच्चों के सोशल स्किल्स अच्छे होते हैं वे इंट्यूटिवली सामने वालों की बॉडी लैंग्वेज से या कि उनके सोशल क्यूज जो देते हैं उनसे समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, सामने वाला उनको पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा, उनकी बात सामने वालों को हर्ट तो नहीं कर रही। उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, उनकी बॉडी मूवमेंट से, उनके हैंड जेस्चर से ये बच्चे फटाफट समझ जाते हैं और फिर बिल्कुल अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं। बिल्कुल इस तरह का कुछ बोलते हैं जिससे कि सामने वाला एट ईज हो जाता है। और अच्छे सोशल स्किल्स वाले बच्चे अपने आप को बहुत ही फ्रीली और क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हैं, यानी कि वर्ड्स में उन्हें जो चाहिए और उन्हें जो नहीं चाहिए वो बहुत क्लियरली उसे एक्सप्रेस कर पाते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं ये बहुत क्लियरली बता दूं कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके सारे सोशल स्किल्स अच्छे हैं या सारे सोशल स्किल्स खराब हैं। हर बच्चे में इन दोनों का मिक्सचर रहता है। जिन बच्चों के सोशल स्किल्स थोड़े वीक होते हैं वे बिना सोचे समझे कई बार कुछ भी बोल देते हैं। जब कुछ भी बोल देते हैं तो सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं। सामने वाले की अगर फ्रेंड की फीलिंग हर्ट हो जाएगी तो वो इन बच्चों से खेलना बंद कर देते हैं। इसीलिए इन बच्चों के फ्रेंड्स काफी कम रहते हैं। ऐसे बच्चे कई बार बड़े ही बॉसी हो जाते हैं। उन्हें जिस गेम को खेलने का मन है वे उसी गेम को खेलना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स की बातें सुनकर उनके गेम्स को नहीं खेलना चाहते। जब वे बॉसी हो जाते हैं तो उनके फ्रेंड्स उनका गेम छोड़कर घर चले जाते हैं और उनके साथ में खेलने वाला कोई नहीं होता। वीक सोशल स्किल्स होने पर बच्चे सोशल क्लूज को नहीं पहचानते, यानी कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस उन्हें नहीं पहचान पाते और सामने वाला हर्ट हो जाता है। सो वे अपने मर्जी से अपनी तरह से बिहेव करते जाते हैं और सामने वाले की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। कई बार अपसेट होने पर ये बच्चे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, आसपास में जो भी होता है उसे मारते हैं, ज़बरदस्त टैंट्रम्स थ्रो करते हैं
और जमीन पर भी लौट जाते हैं। ये चीज सोचे बिना कि वे किस जगह पे हैं। हमारे सोशल स्किल्स पर ये डिपेंड करता है कि हम आगे बढ़कर लाइफ में जो डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगी या अलग अलग जो सिचुएशंस आएंगी उन्हें कितना कामली, कितने कंपोज तरीके से डील करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के सोशल स्किल्स पर हम अभी से काम करना चालू कर दें। बच्चों को सिखाएं कि कुछ भी बोलने से पहले वो 2 मिनट सोचें और फिर बोलें जब दूसरों से वे बात कर रहे हैं। इससे होगा ये कि उन्हें समझ आएगा कि सामने वाले की कहीं फीलिंग्स तो नहीं हर्ट हो रही। उन्हें ये सोचने को कहिए कि ये देखें कि अगर ये सेम सिचुएशन हम पे अप्लाई होगी, अगर हमें कोई ये चीज कहेगा तो हमें कैसा लगेगा। इस चीज से बच्चे फटाफट समझ जाएंगे कि उन पे अगर बुरा उन्हें लग रहा है तो सामने वाले को ऐसी चीज कभी भी ना कहें। साथ साथ में बच्चों को हमेशा थैंक यू, प्लीज, सॉरी, ये बेसिक मैनर्स यूज करने की ट्रेनिंग दें। जब बच्चे ये छोटी सी बातें यूज करते हैं, बहुत प्यार से किसी को थैंक यू कहते हैं या लग गया तो सॉरी कहते हैं, तो झगड़ा अपने आप खत्म हो जाता है। और सॉरी एक ऐसे बाम के जैसे काम करती है, एक ऑइंटमेंट के जैसे काम करती है अपने रिलेशनशिप्स को स्मूथ करने के लिए। तो झगड़े की नौबत ही नहीं आती और सामने वाला बच्चा एकदम चुप होकर और फिर से दोस्ती कर कर खेलने लग जाता है। बच्चों को ये ऑब्जर्व करने को कहें कि जो लोग बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं वो कैसे बातें करते हैं और क्या बोलते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। कई सारे टीवी के प्रोग्राम्स में या कुछ ऐसे कार्टून्स जिसमें कि बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, उन्हें देखने के लिए बच्चों को एनकरेज करें। साथ में घर में जो आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसका बहुत ध्यान रखें। तो अगर आपकी लैंग्वेज बहुत सलीके की होगी, बहुत पॉजिटिव होगी, तो बच्चे भी वैसी ही लैंग्वेज पिकअप करेंगे। कभी अगर बच्चों को किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन के सामने जाके कुछ कहना है, हो सकता है अपनी मैम से कुछ जाकर कहना है, तो क्या कहेंगे उस सेंटेंस की आप प्रैक्टिस भी करवा सकती हैं। बच्चों को एम्पैथी की प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी है, यानी सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखना। सो बच्चों से कहिए कि अगर वही चीज़ आप पर होगी तो आपको कैसा लगेगा। ये सोचकर अगर आप दूसरों से बिहेव करेंगे तो फिर कहीं भी बच्चे गलत नहीं होंगे। बच्चों को हम अगर ये सिखाते हैं कि सामने वाले के सोशल क्यूज़ को पढ़ना सीखें, यानी कि सामने वाले की एक्सप्रेशंस देखनी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझना है कि सामने वाले को हमने जो चीज़ कही है वो अच्छी लगी है या बुरी लगी है, तो इससे बच्चों का बहुत फ़ायदा होगा। किसी भी काम में अगर बच्चे ये समझने लग जाते हैं कि वो इस काम में कैसे दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो ये उनके सोशल स्किल्स को बहुत ज़्यादा एनहांस करेगा। समझ लीजिए उनके फ्रेंड का मूड बहुत ख़राब है, बहुत ही वो सैड फील कर रहा है या कर रही है, तो इसके 2 रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं बच्चों के। एक तो बच्चा जाकर ये कहता है कि अरे तू तो रोतलू है, मैं तो तेरे साथ में नहीं खेलता। और दूसरा रिस्पॉन्स जो कि एक अच्छे सोशल स्किल वाले बच्चे का हो सकता है वो ये है कि बच्चा जाकर अपने फ्रेंड से पूछे कि क्या हो गया आपको, किसने बोल दिया, क्या आपको किसी ने कुछ खराब बोला या आप कहीं गिर गए। जब इस तरह से बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो सामने वाला गारंटी से आपके बच्चे का फ्रेंड बन जाएगा। हम अपने बच्चों को अगर हमेशा पॉजिटिव रहने की ट्रेनिंग देंगे, उन्हें ये सिखाएंगे कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना है, तो उनके सोशल स्किल्स बहुत अच्छे बनेंगे। कई बार बहुत से बच्चों की सेल्फ इमेज जो रहती है वो बहुत ही नेगेटिव रहती है। वे अपने बारे में बहुत ही गलत उनके और बहुत ही नेगेटिव विचार रहते हैं, जिसके कारण वे दूसरों के सामने जाने से घबराते हैं और उनके सोशल स्किल्स वीक हो जाते हैं। बच्चों के सोशल स्किल्स डेवलप करना एक भारी चैलेंज हो सकता है, लेकिन जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसी तरह से प्रैक्टिस मेक्स अ चाइल्ड परफेक्ट। इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई है और आपको लगता है कि ये आपके बच्चे के काम आ सकता है, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।